सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं अपनी वन शॉट सीरीज का एक और चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, एक ऐसा चैप्टर अगर अच्छे से समझ आ जाए तो एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आओगे बोर्ड में। लेकिन अगर समझ ना आए तो उम्र भर बस यही कहते रहते हैं क्या ही यूज किया हमने साइन कोस टेन थीटा का। आज इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं एक एक आपको क्लियर होगा। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चंस करना, सारे PYQs करेंगे जो हमारे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और देखते हैं नेक्स्ट, होप करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले बोर्ड में मिले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, किस एक स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज क्या होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज होती है, कुछ प्रूफ्स होते हैं। बेसिकली देखो होता क्या है, इसमें मेजरली तुम्हारे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 12 नंबर की आती है हाइट एंड डिस्टेंस को लगा के। तो हम जो चैप्टर करने वाले हैं इसमें से 8 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ से लगा के चलो कि तुम अपने 8 नंबर यहाँ से पूरे करके जाओगे। एक प्रूफ वाला तुम्हारा क्वेश्चन आता है, अगर तुमने आइडेंटिटीज अच्छे से कर ली तो गारंटी है कि तुम्हारा क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, उस जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे। और एक तुम्हारा एंगल, अगर एंगल्स की एक टेबल बनती है वो याद करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी। और एक तुम्हारा एक और क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड आता है। मेजरली इनमें से ही तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे बन के ट्रिग्नोमेट्रीज के। तो देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बस क्लास पॉइंट तक देखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। भाई मैंने जो अपने मतलब वर्क कल्चर में अपने लोगों के साथ सुना है, कहाँ ही हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। यार एक बात बताओ, तुम्हारा प्रोफेशन कुछ है, सपोज करो भाई तुम दुकान चला रहे हो कोई, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग करके बैठ गए हो और तुम कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है। तो गाइस, अगर तुमने कुछ सर्वेइंग की होती, एज अ सिविल इंजीनियर काम किया होता, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रियल यूज है। अब इस पिक्चर में ही देख लो, तुम्हें क्या दे रखा है, पहाड़ दे रखा है, पेड़ दे रखा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पहाड़, तुम्हें कैसे पता भाई आईफिल टावर की हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, इतना लंबा इंची टेप सिलवाया था क्या? नहीं है ना इतना कोई लंबा इंची टेप, फिर कैसे पता? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, यहाँ यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तुम ब्रिजेस बना रहे हो, ठीक है, सिविल इंजीनियर हो, वहां पे बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं, कितने हाइट पे ब्रिज होगा, किस एंगल पे, क्या तुम्हारा स्लोप आएगा, वो सब किससे पता लगाते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री से। और वो कैसे, ये देखो, सपोज दैट ये कैसे निकालेंगे, इंच टेप वगैरह है नहीं तुम्हारे पास, इसकी हाइट निकालनी है, ये मुझे हाइट निकालनी है। तुम्हारा यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, सपोज करो जैसे पेड़ है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, मैं ही खड़ी हूँ, आप खड़े हो, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं उस पेड़ के टॉप को, क्या देख रहे हैं, उस पेड़ के टॉप को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिस एंगल से उसको देख रहे हैं, जिस एंगल से हम उसके टॉप को देख रहे हैं, हमें उस एंगल की जरूरत होती है, और हमारे और उस पेड़ के बीच के डिस्टेंस की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम बेस। यहां से तुम्हारा सीधा इस तरह से देखते हैं, यहां से तुम्हारा किसका कंसेप्ट आया, राइट एंगल ट्राइंगल का। किसका कंसेप्ट आया? राइट एंगल ट्राइंगल का। तो बेसिकली हमें हाइट निकालने के लिए किन दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, किस एंगल से हम उसको देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझो तुम है क्या। तो हमें एक वो थीटा चाहिए, एंगल थीटा हमने कुछ ही मान लिया, जैसे एक्स कोई वैल्यू मान लेते थे ना, ऐसे थीटा हमने मान लिया, वो एंगल है जिससे हम उसको देख रहे हैं, उस एंगल पे हम उसके टॉप को देख रहे हैं। और ये हमारे पेड़ के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, चाहे वो टावर हो, चाहे तुम्हारा पहाड़ हो, चाहे तुम्हारा पेड़ हो, जिसको भी तुम देख रहे हो, जिसकी भी हाइट तुम्हें मेजर करनी है। अब हमें चाहिए हाइट, बस इन दोनों चीजों का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, हाइट। लेकिन मैम कैसे, अभी थोड़ी बता दूंगी, सब सबर करो, सब आ जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, सब कुछ क्लियर होगा, चैप्टर के एंड में तुम खुद ही बता दोगे कि कैसे निकालेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। बेसिकली ये वाला जो कंसेप्ट है ये हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा यूज होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लगाने से पहले तुम्हें थीटा निकालना आना चाहिए, और ये थीटा ही हम इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे, व्हाट्स एंगल कैसे निकालते हैं। अगर मैं इस दो चीज होती है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है राइट एंगल।
भाई राइट एंगल की अगर मैं बात करूं क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो राइट एंगल या नहीं, बताओ। ये होता है तुम्हारा राइट एंगल, सीधा एंगल मैम। अरे एक ऐसा एंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। एम आई रॉन्ग और राइट? और कुछ भी होता है, यही तो होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, सिंपल, इतना पता है। अब इस राइट एंगल का कहाँ यूज है, सपोज करो ये तुम्हारी हाइट है वो बिल्डिंग, तो यहाँ से तुम उसे देख रहे हो इस एंगल से, तो मुझे ये एंगल निकालना है, दैट इज थीटा। क्या निकालना है मुझे, ये एंगल थीटा। अब वो कैसे निकालेंगे, अब इसमें दो चार चीज है। एक बात बताओ मुझे कि इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइट क्या होती है। अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखूं तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल जिस पे बना हुआ है उस वाली साइड को क्या बोलेंगे, बेस। ये चीज क्लियर हुई कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिस पे वो एंगल बना हुआ है वो है हमारा बेस। और जो 90 डिग्री के सामने वाला तुम्हारे साइड होती है उसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। भाई स्पेलिंग देख लेना, हाइपोटेनस जो भी है, ठीक है। मैं सच्ची इंग्लिश का पता नहीं मेरी, स्पेलिंग में थोड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। तो देखो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मेरा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, अगर मैं इस वाले एंगल से देखूं, वह सिंपल सी बात है, एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी ये, और बेस हो जाएगी ये। गॉट इट और नॉट? देखो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दो एंगल से तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, उस एंगल के अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस। तो अगर इस वाले एंगल की बात करें, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिस पे एंगल बना हुआ है वो बेस, और जो राइट एंगल के सामने साइड है वो हाइपोटेनस, सिंपल बात खत्म, इतना याद रखो। और इसमें क्या याद रखने की चीज है, मेजर थिंग इज दैट कि पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें याद है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी भाई, क्या बोला था पाइथागोरस सर ने, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई होप ये सभी को याद होगी, आपकी ये चीज यूज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते, राइट एंगल हमें समझ में आ गया। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो तुम्हारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होंगी, नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। 6 होती तुम्हारी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर इसी वे में याद रखोगे, इसी फ्लो में, तो अच्छा रहेगा क्योंकि चीजें इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या आई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। एक्चुअली ये क्या है, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है, इसको साइन, कोसाइन, कॉस ये सब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम मेजरली इनसे याद रखते हैं, जो हमें याद रखने की चीज है उस पर ध्यान देते हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी होती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी कि मुझे निकालना है साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू क्या, हमें इन दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी होती है, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें निकालना है साइन थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल में ये पी वाला भी एंगल हो सकता है, ये आर वाला भी एंगल हो सकता है, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल जो तुम्हारा जर्नल वो चीजें लेके चलते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू। मैंने तुम्हें राइट एंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों चीज बता दी। तो याद रखना कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थोड़ा गैप बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर तुम्हारे पास बेस और हाइपोटेनस गिवन है तो तुम क्या निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉस, अब आता है टेन, टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी। नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन
P। उसके बाद है sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू होती है h अपॉन b, एंड द लास्ट वन इज cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h। p b h क्या है, p परपेंडिकुलर है, b बेस है, h क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस। लेकिन याद कैसे करें इनको, मेजर थिंग इज दैट उससे पहले ये समझो तुम्हें क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा। तुम्हें एक राइट ट्राइंगल दिया होगा, उसकी दो साइड्स दी होंगी कोई सी भी। अब तीनों साइड दे देगा, इतना इजी थोड़ी है, 7th 8th के बच्चे थोड़ी हो तीनों साइड दे देगा तुम्हें और भाई निकालो, जी नहीं। कोई सी दो साइड दी होंगी और तीसरी साइड तो तुम निकाल सकते हो किससे, हाँ, कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इससे तुम तीसरी निकालोगे और तुम सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो। लेकिन मेजर थिंग इज इनको याद कैसे करें, मैम कंफ्यूज हो रहे हैं। शायद आपने ट्रिक पढ़ी होगी, लेकिन मैंने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी थी इसके लिए। अभी क्वेश्चन से जाने से पहले पहले देख लेते हैं। देखो इसकी ना एक ट्रिक होती है इनको याद करने की। ऐसे मैं तुम्हें बताऊं बहुत सारी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और मैंने अपने लाइफ टाइम में जब मैंने 10th की थी, मैंने कोचिंग ली थी, मतलब जो भी मेरे भैया मेरे को पढ़ाते थे, मतलब मेरे टीचर ने मुझे कुछ बताया और उन्होंने मुझे कुछ बताया, और भी जो मेरे क्लासमेट्स थे तो सब, मतलब तीन मेरे नॉन में ये चीज़ आई कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो इन तीनों में से देखो जो तुम्हें रिलेटेबल लगे, तुम्हें इजी याद करने में लगे, तुम वो याद कर सकते हो। लेकिन मेरे को जो फनी और इजी लगी, ये ट्रिक्स ना कॉमन है, सबको पता होती है, तो मेरे को ये जो इजी लगी, मेरे को लगी पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। अब मैम ये क्या जोक सुना दिया, ये ट्रिक थोड़ी है, आप तो मरवाओगे, पापा के सामने बोल दिया पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, वहां से आएगा पटाक दे से पियाऊंगा तेरे को। 10th कर रहा है बीड़ी पिएगा, ये उम्र है तेरी, बस आप तो हमारी फील्डिंग सेट करवा दोगी, ऐसा ही है। चलो नेक्स्ट। अब इसको देखो कैसे देखना है, तुमको 6 याद है तुम्हारी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैंने बोला था इसी सीरीज में याद करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो साइन की वैल्यू p अपॉन एच थी, देखो पीछे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, p अपॉन एच, जी हाँ। सिमिलरली कॉस थीटा की b अपॉन एच, सिमिलरली टेन की p अपॉन b। अब कॉट की कैसे देखें, कॉट नीचे की तरफ है तो उसको रिवर्स लो, b अपॉन p, सेक थीटा की h अपॉन b, कॉसेक थीटा की h अपॉन p। आई बात समझ में, बहुत इजी है, ये याद रहेगा ना, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो क्या यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आगे पढ़ाऊंगी लेकिन ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस चीज को, कि मैम आपने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू तो है p अपॉन h, और आप कह रहे हो कि कॉसेक थीटा की वैल्यू है h अपॉन p। डोंट यू थिंक अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉसेक की अपने आप आ जाएगी, उसको रिवर्स कर दो, उसको क्या कर दो, रिवर्स, क्या करना है, रिवर्स। देखो साइन थीटा p अपॉन h, कॉसेक थीटा h अपॉन p, यानी कि मैम साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, कॉसेक का क्या है, उल्टा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर और नॉट। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर है नहीं है, एक बार रिपीट करो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सिमिलरली यहां से देखो कॉस का मतलब है b अपॉन एच, सेक का मतलब है h अपॉन b, तो यहां से भी क्या निकला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और लास्ट तो आप बता ही दोगे फटाफट से कि मैम टेन थीटा किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से ना ज्यादा अच्छे से तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा, इसलिए ये चीज मैंने बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस। देखो अब बात आती है क्वेश्चंस की, उसके पहले क्लियर कर लो, क्वेश्चन करने से पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम हमें याद रहेगी। उसके बाद
हमने दो चीज देखी, क्या कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होगी। हमने एक ट्रिक पढ़ी, प्यापा बीडीपी हो गए पीबीपी, हाँ हाँ बेटा एचएचबी। यहाँ से हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे और पी एच और बी हमें तीनों पता ही होंगी, तो सिंपल है वैल्यूज निकालना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। इसमें ये चीज होती है, कोई सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तुम्हें वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू में या तो तुम्हें पी दे रखा है, बी दे रखा है, या एच या बी दे रखा है, या पी एच दे रखा है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं साइन ए की। किसकी बात करते हैं हम? साइन ए। अब एक बात बताओ, साइन थीटा क्या था? पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, यानी कि पी अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच थी, और तुम्हें दे कितना रखा है साइन ए की वैल्यू 1/2। दैट मीन्स हम लेट कर लेते हैं रेशियो को के, लेट द रेशियो बी के। तुम्हारी p की वैल्यू हो जाएगी 1 के, और तुम्हारी h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? p की वैल्यू 1 के, h की वैल्यू 2 के। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट ए की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट ए। भाई कॉट ए क्या होता था? देखो पी बी पी ऐसे साइड में बना लिख लो, ऐसे बी, साइन कॉस टेन और कॉट। कॉट क्या है? बी अपॉन पी। कॉट ए क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। क्या हमारे पास b है? नहीं है, तो b कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है हमारा? 2k, 2k का स्क्वायर माइनस पी कितना है? 1k का स्क्वायर। 2k यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, इट इज 3k स्क्वायर। अब इधर क्या है? बी स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर में उधर क्या जाएगा? रूट में, तो b इज इक्वल टू √3, और k बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का एक बाहर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई? √3k। कितनी आ गई? ये तो इजी है भाई, देखो ये तो कर लेना चाहिए तुम्हें। अब सिंपल कॉट ए की वैल्यू निकाल दो। कॉट ए इज इक्वल टू b कितना है? √3k। p कितना था मेरा? 1k। k से k कैंसिल, हमारा आंसर है √3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल। एक तुम्हें कोई सी रेशियो गिवन होगी, वहां से p या h, p या b, h या p, जो भी h या b गिवन होगा, तीसरा निकालो, वैल्यूज निकालो, सिंपल। नेक्स्ट, चलो cos a की वैल्यू कितनी है? 4/5 tan a। वीडियो को पॉज करो, खुद से निकालो, और फिर देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही। बेशक तुम्हारा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसी को अटेम्प्ट कर लोगे तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि हाँ यू कैन डू इट। ठीक है, करना शुरू करो, तब तक करोगे नहीं ना, बैठ के देख लो, कुछ नहीं होता। मैथ्स ऐसी चीज है, मैथ्स क्या, मैं तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करूंगी, तुम पढ़ रहे हो ना, साथ के साथ उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि तुमने पढ़ लिया, भूल जाते हो बेटा, ह्यूमन मेमोरी है, भूल जाते हैं हम चीजें। तो अगर तुम्हारे पास वो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, उसको रिवाइज कर लोगे, चाहे इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, बाकी हिंदी भी हो। ठीक है, मैथ्स को लिखो, सॉल्व करो प्रॉपर, क्वेश्चंस को साथ के साथ बनाओ, तभी आएगा। चलो जल्दी से करो क्वेश्चंस। चलो भाई, तुम्हें क्या गिवन है? कॉस ए दे रखा है 4/, कॉस ए कितना दे रखा है? 4/5। अब मुझे बताओ, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? बी अपॉन एच। कितना होता है? बी अपॉन एच। दैट मीन्स ये बी की वैल्यू है और ये एच की। इसको मान लो लेट द रेशियो बी के, लेट द रेशियो बी के, रेशियो को क्या मान लिया? के। तो तुम्हारी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4k, और एच की वैल्यू कितनी हो गई? 5k। अब यूजिंग पाइथागोरस, हम पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं? अबे बेटो सुनो, पाइथागोरस क्यों लगाया? क्योंकि अभी बताया था tan a किसकी वैल्यू, tan a की क्या होती है? p अपॉन b। इसके लिए हमें क्या चाहिए? b तो चाहिए, b तो चाहिए, नहीं भाई b तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए? p चाहिए। तो p के लिए भाई निकालना पड़ेगा, नहीं है गिवन। ठीक है, रोटी भी आटा लगाना पड़ता है रोटी बनाने के लिए भी। चलो ये तो फिर भी मैथ्स है। उसके बाद आ जाओ, क्या होगा? हमें क्या निकालना है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी हैव एच कितना है? 5k, 5k का स्क्वायर, बी कितना है? 4k, 4k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
16k² एंड विल गेट 9k²। चलो भाई, ये स्क्वायर है उधर रूट में जाएगा तो 9k², 9 बाहर निकालोगे 3 आएगा, k² का बाहर आएगा 3k। p की वैल्यू कितनी आ गई 3k, सिंपल पुट कर दो 10a इज इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी है 3k और b की वैल्यू कितनी है 4k, k से k कैंसिल, आर रेशियो इज इक्वल टू 4/3। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछ लिया जाए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो, क्वेश्चन आ जाता है, एक दे दी कि सब बता दोगे, हमारे पास पी एक बार निकालो और सबकी वैल्यूज पुट करते चले जाओ यूजिंग पापा बीडी पियोगे। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव 4 tan थीटा। भाई क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। मैम tan थीटा की वैल्यू तो दे नहीं रखी, भाई सिंपल है, उसको 4 को नीचे ले आओ, 4 को कहाँ ले आओ नीचे। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आएगा डिवाइड में, 3/4। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, इतना बड़ा कुछ दे रखा है, इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। इसमें मुझे tan की वैल्यू दे रखी है, किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन और कॉस की। किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है p/h और कॉस थीटा की b/h। दैट मीन्स हमें p भी चाहिए, b भी चाहिए और h भी चाहिए। तो देखते हैं क्या गिवन है। भाई tan थीटा क्या होता है p/b, यानी कि लेट कर लेते रेशियो को x, सॉरी x नहीं के, x कर लो, कुछ भी कर लो, मर्जी है, कोई भी वेरिएबल ले लो। p हो जाएगा तुम्हारा 3k, तुम्हारी एनसीईआरटी में ज्यादातर ये k यूज करते हैं तो दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस, ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, और थोड़ा क्वेश्चंस को ढंग में लिखा करो, ऐसे कुछ भी उठा के सॉल्व करके आंसर लिख दिया, गलत तरीका होता है, तुम्हें भी अपनी कॉपी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। जो चीज गिवन है वो लिखो, किस तुम रूल से उसको सॉल्व कर रहे हो यूजिंग पाइथागोरस है तो वो लिखो, लेट करो चीजों को, तरीके से लिखो। मार्क्स तभी मिलते हैं अगर मार्क्स, क्योंकि भैया मार्क्स देखेंगे पेरेंट्स तुम्हारे, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी नॉलेज की, तुम्हें कंसेप्ट समझ आता है, लेकिन बेटा मार्क्स भी तो बनते हैं ना। चलो h² इज इक्वल टू p² प्लस b², p की वैल्यू 3k² प्लस 4k²। देखो मार्क्स की क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अब भाई तुम पनीर की सब्जी खा रहे हो, ठीक है, अब पनीर की सब्जी तुमने ऐਵੇਂ ही बना दी और एक किसी ने बहुत अच्छी तरीके से बनाई है, तो तुम्हें कौन सी अच्छी लगेगी, है दोनों पनीर की, लेकिन अच्छी कौन सी लगेगी, जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई, बिल्कुल एक एक स्टेप फॉलो करके, हाँ भाई तुम मसाला वसाला एकदम कड़क, वही खाओगे ना। वरना ऐसे ऐसे क्या बनाया यार, ये क्या बनाया, ये बनाते पनीर सब्जी, तो भाई एग्जामिनर को भी ना यही अच्छा लगता है, अगर ऐसे करके आंसर लिया दे ना, वो नहीं अच्छा लगेगा, तरीके से लिखोगे पूरे नंबर देगा, बात है, ठीक है ना। 3k² 9k² प्लस 16k², 25k² हो जाएगा, इधर हमारा h², स्क्वायर और अंडर रूट में जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और k² का बाहर आएगा k। दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई 5k, h की वैल्यू कितनी आ गई 5k। सिंपल, साइन थीटा की वैल्यू p/h यानी कि 3k/5k, कैसे कैंसिल हो गया 3/5, b/h यानी कि 4k/5k, k से k कैंसिल 4/5। हमने cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या हमें यही निकालना था, अरे नहीं मैम हमें तो ये निकालना था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4 साइन थीटा, 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा कितना आया 3/5, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आया 4/5, अपॉन में वैल्यूज पुट करने, कुछ नहीं करना, 4 साइन थीटा 4 इंटू 3/5 प्लस कॉस थीटा प्लस में 4/5। चलो अब इसको सॉल्व करो, 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5, एलसीएम कॉमन है, 12 में से 4 गए, 8/5, 12 और 4 16/5, देखो 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास आया 8/16, दैट मीन्स 1/2। बस मेजर थिंग वाज दैट हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, बाकी जो भी गिवन है उसमें पुट कर दो, कैलकुलेशन ही करनी है। तो एक टाइप हुआ तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में से इस तरह का क्वेश्चन,
आई होप इजी लगा होगा, और इजी ही है, 10th क्लास में आ गए, इजी लगना चाहिए और हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आया इस तरह का तो नंबर नहीं कटने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन में बी, तो कॉस थीटा क्या होगा भाई? भाई कॉस थीटा के लिए क्या होना चाहिए, पापा बी डी पी ओ लगाओ, बी अपॉन एच चाहिए हमें, तो क्या बी की वैल्यू हमें गिवन है? देखते हैं, साइन थीटा होता है तुम्हारा पी अपॉन एच। जी नहीं मैम, यानी कि लेट कर लेते हैं रेशियो को एक्स या के, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी तुम्हें ए के और एच की वैल्यू दे रखी तुम्हें बी के। फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग से लगा। चलो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सिंपल एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तुम्हें क्या चाहिए, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना है, बी के का स्क्वायर माइनस ए के का स्क्वायर। आगे आ जाओ, ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो, आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो के बाहर आएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आई किसकी, बी की। अब बी की वैल्यू आई के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच कितना है तुम्हारा, बी के से के कैंसिल हुआ एंड कॉस थीटा की वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे बिना वैल्यू के, बस ए और बी तो है, सेम चीज करनी है, वैल्यूज दी हो चाहे वेरिएबल दी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, हमें दिया है, देखो हो जाना चाहिए, हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉस साइन टेन, मतलब मेजर थिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या क्या गिवन है ये देखो, पहले कॉस गिवन है, टेन गिवन है, साइन तो हमें दिया हुआ है, हमें कॉस और टेन की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा और टेन थीटा की। फटाफट से निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, पानी पी लेती हूँ उतने, जल्दी निकालो, कैसे निकालोगे, जल्दी भाई। हमें क्या गिवन है, हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आई मीन फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। लेकिन हमें बी की भी नीड पड़ेगी, हमें किसकी नीड पड़ेगी, बी की। तो हमें क्या करना है, पी अपॉन की एच गिवन है, सिंपल सा लेट कर लेते हैं रेशियो को, लेट रेशियो बी के, पी हो जाएगा हमारा 12 के, एच हो जाएगा हमारा 13 के। उसके बाद हमें निकालना है बी यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, टी एच एम जो भी लिखना है, हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या निकालना है, बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट मीन्स 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 कितना होता है स्क्वायर, 169, 12 का 144, आंसर आएगा 25 के स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा। आई होप आप सभी ने निकाल लिया होगा, द बी की वैल्यू है हमारी 5 के, बी की वैल्यू क्या है 5 के। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, तो बी कितना आया 5 के और इसकी वैल्यू थी 13 के, तो बी आया हमारा 5 अपॉन 13। इज दिस विजिबल, चलो पी की वैल्यू कितनी है हमारी 12 के और बी कितना है हमारा 5 के, तो हमारा टेन थीटा आएगा 12 अपॉन 5। इज दैट क्लियर कि हमने दो चीज निकाल ली जो हमें जरूरत थी। अब सीधा पुट करो जो भी गिवन है, जो भी तुम्हें निकालना है उसमें। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 13 प्लस 3 टेन थीटा 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 अपॉन में साइन थीटा। और प्लीज कैलकुलेशन थोड़े धीरे कर लो, लेकिन ध्यान से करो, क्योंकि अगर धीरे करके सही निकल गया इज मच बेटर देन तुम जल्दी करके गलत निकाल रहे हो फिर उस पर दोबारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। धीरे करो, ध्यान से कंसंट्रेशन से करो, दिमाग पेपर में ही होना चाहिए, समझ रहे हो ना, गुड। चलो, उसके बाद टेन थीटा की कितनी वैल्यू है, वी हैव 12 अपॉन 5
और साइन थीटा अगेन 12/13। ओके, नेक्स्ट वी हैव, इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 10/13, 12 3 जा 36, हाँ, अपॉन 5, अपॉन में 12/13 प्लस 144 अपॉन में 13 5 जा 65। अच्छी कैलकुलेशन है। इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 65। 65 आएगा 13 5 जा और 5 13 जा। भाई एलसीएम तो लेना आता होगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 13 5 जा और इसका तो 1 ही रहेगा। तो हमारे पास मिलेगा 10 5 जा 50 ऊपर की तरफ, और ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है 13, मेरे को तो आता है 13 का टेबल आता है। 36 जा 78, कैरी 7, 13 3 जा 39 और 7 हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, अपॉन में हमारा 65, और इसके नीचे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, बट ठीक है हो जाएगा, इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ। अपॉन में 65, 65 से 65 कैंसिल हो, इनको ऐड करो तुम, कितना आएगा? 8 11 5 1 8 अपॉन 4 0 2। अब भाई देखो इसको कट, जितना कट होगा हो जाना है। कितना हो सकता है? 2 से तो हो सकता है। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 102। देखो मैं यहाँ तक कट कर रही हूँ, बाकी तुम देख लेना कट होगा नहीं होगा। लेकिन द मेजर थिंग इज दैट हमें चीज़ें करनी आनी चाहिए। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी थी फॉर्मूले में, देखो मैं क्या क्या चाहिए था, कॉस और टेन। हमने कॉस और टेन की वैल्यू निकाली, उसके लिए हमें बी की जरूरत थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाला। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज निकाल के सीधा जो हमें निकालना था उसमें रखा, एलसीएम क्या, एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, तुम्हारा आई थिंक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, राइट एंगल्ड एट क्यू। सपोज दैट ये है, ठीक है। ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड है क्यू पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? क्यू पे। तो क्यू पे तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पी क्यू आर। ओहो, आर बनाना था, क्यू टी याद आ रहा है। ओके, वी हैव पी आर प्लस क्यू आर। हमारे पास क्या गिवन है? पी आर और क्यू आर कितना दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारी 5। चलो भाई, दो चीज दी है हमें, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। देखो यहाँ एक चीज आती है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके समझाऊंगी। तो मैं साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की, टेन पी की पूछी है। पी कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में तुम इन तीनों वैल्यूज का निकालो। पहले है तुम्हें पी क्यू दे रखी है 5, पी क्यू कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर में, यानी कि तुम्हारे पास पी क्यू है। उसके बाद तुम्हें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक को क्या मान लूँ? एक्स मान लूँ। सपोज करो मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, क्यू आर को मैंने लेट कर लिया, लेट क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर। कितना है क्यू आर? एक्स। तो पी आर कितना हो जाएगा? पी आर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये बताओ मुझे, इतना क्लियर है? अगर दो चीजों का सम 25 है, एक को एक्स मान लिया तो दूसरा 25 माइनस एक्स ही तो होगा। क्या है? इक्वेशन में रख लो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी, यहाँ पे तुमने एक्स की वैल्यू रखी, ये एक्स इधर प्लस में उधर गया माइनस में, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब तुम्हारे पास ये कितना है? 25 माइनस एक्स। यू, अब एक्स की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तुम्हें क्या यूज करनी है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है एक्स की वैल्यू, और तीनों वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है? तीनों वैल्यूज, तभी तो साइन कॉस टेन निकाल पाओगे भाई। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब पता होगा तभी तो निकाल पाओगे। चलो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस। मैम ये पाइथागोरस पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे भाई क्या दिक्कत हो गई, है भी तो बहुत सस्ता सा, इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, ठीक है। चलो, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड वी हैव पी क्यू दैट इज 5 स्क्वायर एंड क्यू आर एक्स स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, दैट्स इट, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों?
क्योंकि ये इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तब भी कैंसिल होगा। उसके बाद भी है 25 का स्क्वायर 625, ये 25 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 50x, इसको माइनस करो 600 आएगा इज इक्वल टू 50x। इससे ये कटा, x की वैल्यू 60/5 यानी कि 12, x की वैल्यू कितनी आई 12। पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले तो कंसेप्ट समझना, एक चीज हमें गिवन थी, एक को मैंने x माना, तीसरी अपने आप आ गई, तीनों को पाइथागोरस थ्योरम, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू तो आ गई, मुझे साइड निकालनी है। x की वैल्यू आ गई यानी कि QR कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और तुम्हारी PR कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर और नॉट, ये बताओ पहले। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, साइन P, कॉस P, टेन P। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, साइन P, कॉस P और टेन P। बताओ कैसे निकलेगा, साइन P, कॉस P, टेन P। चलो सबसे पहले निकालते हैं साइन P। भाई साइन क्या होता है P/H। अब ये बताओ परपेंडिकुलर क्या है, क्या ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर मैंने पहले समझाया था, हम जिस एंगल के साइन P, इस एंगल की बात हो रही है। ये तो पता है इक्वेशन ट्रिकी हो जाता है, कभी कभी बच्चे ऐसे ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में इस एंगल को रेस्पेक्ट में लेके चले जाते हैं, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लेते। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में पूछा, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगी तुम्हारी QR, परपेंडिकुलर क्या होगी QR, और हाइपोटेनस सेम होती है PR, यानी कि तुम्हारी इसकी वैल्यू आई 12/30। नेक्स्ट वी हैव cos P, B/H। cos P इसके लिए बेस होगा ये, यानी कि PR, PQ, और H कितना है PR, यानी कि 5/13। नेक्स्ट वी हैव tan P, P/B। इस एंगल के लिए P होगा सामने वाला और B होगा ये, यानी कि 12/5, ये होगा QR/PQ। आई होप क्लियर होगी चीजें। लेकिन अगर मैं यही तुमसे tan R पूछ लेती, क्या पूछ लेती tan R, होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेकिन अब इस वाले एंगल की रेस्पेक्ट में पूछ रही हूँ। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी PQ, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी PQ, और हाई बेस क्या होगा QR, बेस क्या होगा, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 5/12। है दोनों tan की वैल्यू, लेकिन वो दूसरे एंगल की रेस्पेक्ट में और ये दूसरे एंगल की रेस्पेक्ट में, तो ये चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है। इसमें मेजर थिंग यही है। नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने तुम्हें रिलेशन पढ़ा दिया है इनके बीच का, लेकिन फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और वही कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज रिवर्स्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइंस आ गई। चलो, तो हमें पता है P/B/H/B, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी कि साइन की वैल्यू क्या है P/H। तो यहाँ और कॉसेक की वैल्यू इतना याद रखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। उसके बाद कॉस और सेक उल्टे होते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। इसका तुम उल्टा भी लिख सकते हो कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सिमिलरली इधर कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। उसके बाद चीजें आती है तुम्हारी tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, दोनों चीज सेम है। इनके अलावा भी तुम्हारी दो प्रॉपर्टीज होती है, वो रिलेशन होता है तुम्हारा, याद रखना, इधर लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना इस चीज को भी। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई tan का उल्टा कॉट, इसको रिवर्स कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर। ये दो और रूल्स हैं जो तुम्हें याद करनी है, दो मतलब रिलेशंस, ठीक है। हमने बोला tan का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, और कॉट tan का उल्टा होता है तो कॉस अपॉन साइन। ये चीज याद करके चलना, प्रूफ में भी काम आएगी, वैल्यूज निकालने में भी। बस यही रिलेशन था। नेक्स्ट वी हैव
कंसिडर द राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B। शेप बना लेते हैं। हमसे बोला कंसिडर, भाई कंसिडर ही करते रह जाएंगे हम तो। इमेजिन, कंसिडर, लेट्स गो। चलो भाई, हमसे बोला गया है कंसिडर राइट एंगल, राइट ट्राइंगल ABC। एक राइट ट्राइंगल ABC उसको कंसिडर कर लो, और वो राइट एंगल एट B। कहाँ बना हुआ है? राइट एंगल B पे, यानी कि ए, अरे 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 अरे, पेन गलत चूज हो गया। ABC क्या बोला गया है? ABC B पे राइट एंगल है, और बोला AC की वैल्यू 17 है। तुमसे पूछा है BC दे रखा है 8 यूनिट्स। BC कितना है? 8 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है कि एंगल C के लिए, समझो, डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। एंगल C के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। भाई C ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये बेस होगी, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, और ये हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारी परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है h² इज टू p² प्लस b²। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि h² माइनस b²। h कितना है? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 289 माइनस 64, ये आ जाएगा तुम्हारा 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। किसका स्क्वायर होता है? 15। p की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब देखो एंगल C के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सारी कौन कौन सी बची? मैंने तुम्हें भी फॉर्मूला बताया है। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। P कितना है? AB। साइन C के लिए, साइन C के लिए, साइन C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, और हाइपोटेनस होगी AC। AB कितना है? 15, और AC कितना है? 70। अब एक बात बताओ, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक C क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 15। सिमिलरली कॉस C निकाल लो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 8 अपॉन 17, और इसका उल्टा तुम्हारा सेक, ये हो जाएगा 17 अपॉन 8। सिमिलरली tan C, P अपॉन B, 15 अपॉन 8, और इसका उल्टा cot C, 8 अपॉन 15। इज दैट क्लियर? जी हाँ, अगर आपको एक पता है तो आपको उसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज करके दूसरे की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब MCQ क्वेश्चन आते हैं। चल नेक्स्ट चलते, क्या है? वाओ नाइस, मेरा फेवरेट टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम। देखो तुमने किसी एक एंगल A पे, C पे, tan थीटा, sin थीटा, cos सब की वैल्यूज निकालनी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, लाइक tan 30 की वैल्यू। ठीक है, एंगल स्पेसिफिक हो गया है, ABC नहीं है। एंगल हमें दे रखा है tan 90, tan 45, cos 90, समथिंग लाइक दिस। इसको समझो, क्वेश्चंस में याद करने पड़ते हैं, लेकिन समझ लोगे ना, बहुत ईजी है। देखो, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ बोलो। इस चीज, टेबल पहले समझ लेते हैं, टेबल याद करने का बाद में देखेंगे। चलो, हमारे पास ये है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके क्लास, ओके नाइस। चलो, सबसे पहले क्या करना है टेबल फॉर्मेशन में, टेबल से मेरे को इजी आदत है। सबसे यहाँ तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, और इधर एंगल। सबसे पहले लिख लो, ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं आ रही है। चलो इसको ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेन सेलेक्ट कर लो। चलो भाई, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम लिख लो साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है क्लास? इसी सीरीज में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इधर लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। हमें क्या करना है, साइन के लिए सबकी वैल्यूज निकाल लो, बाकी तो फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए, सबसे पहले क्या करो, ये तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे रखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। काउंटिंग कर ली, 0 1 2 3 4। अब हाईएस्ट नंबर क्या है तुम्हारा? 4। हाईएस्ट नंबर इज 4। 4 से सबको डिवाइड करो,
0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसको कट डाउन करो, 0.4 मतलब 0, 1/4 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आएगा 3/4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। अब जो भी वैल्यूज आई है उसका करो अंडर रूट। स्टेप 1 काउंटिंग करी, स्टेप 2 उनको कट किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, उसके बाद उसका क्या निकाला अंडर रूट। अब देखो 0 का अंडर रूट क्या होगा 0, उसको ही रख दो यहाँ, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, कुछ सुंदर सा पेन, पिंक नहीं ग्रीन, ठीक है। 0 का क्या आएगा 0, 1/4, 1 का क्या होता है 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2, 1/2। सिमिलरली 1 किसका होता है 1 का, और 2 बाहर नहीं आएगा, दैट मीन्स √2। 3 का कुछ बाहर नहीं आएगा √3, और 4 किसका होता है 2 का, और 1 का क्या होता है 1। इज दैट क्लियर? रूट निकाला, 0 का रूट 0, 1/4, 1 का 1 होता है, 4 किसका, 4 बाहर निकल के 2 में आ जाएगा, 1 बाहर निकल के 1 आएगा, 2 बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि दैट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए √2, 3 भी √3, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। सिमिलरली 1 किसका स्क्वायर है इटसेल्फ 1 का। तो हमने साइन के लिए वैल्यूज निकाल दी। इसको कैसे पढ़ते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब क्या करते हैं तो याद कर लो, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब इसके बाद कॉस की वैल्यूज निकालनी, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, जो 90 है वो साइन कॉस 0 का मतलब 1, √3/2 है उसको धर लिया हो, इसको एज इट इज रखो, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है और 0 कॉस 90 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें पता है tan क्या होता है, हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यही होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 1/2 √3, इसको देखो, इसको समझो अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये अपॉन में से कैंसिल 1, ये अपॉन में 2 से 2 कैंसिल √3, और ये 1/0 नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट तो नहीं कहते बिकॉज दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन। नेक्स्ट, tan का उल्टा कॉट होता है, इसका जैसे उल्टा कर दो, नॉट डिफाइन इधर इधर आ जाएगा, नॉट डिफाइन, √3 आ जाएगा इधर, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और इसका 0, ठीक है। हमने एक की वैल्यू निकाली, उसका रिवर्स कर दिया, कॉस आ गया, उसका रिवर्स tan थीटा निकाल दिया हमने साइन अपॉन कॉस से, उसका उल्टा कर दिया, क्या बन गया हमारा कॉट थीटा। पता है ये बहुत ज्यादा यूज होती है tan 60 tan 30 की वैल्यूज, जब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ोगे, tan 30 1/√3, cos tan 60 √3। नेक्स्ट सेक थीटा, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो 1 का अपोजिट 1, इसका हम उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2, और ये 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे फिर से नॉट डिफाइन। अब या तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, ये 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये चीज इधर आ जाएगी, ये इधर ही रहेगी, ये चीज इधर आ जाएगी, और 1 आ जाएगा इधर। हमने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकाली, उसको रिवर्स करा कॉस की निकल गई, साइन अपॉन कॉस करा tan की निकल गई, उसको उल्टा कर दिया कॉट की निकल गई, सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दिया सेक निकल गया, कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर दो, सिंपल। ये है निकालने का तरीका। इफ बाय चांस आप भूल रहे हो और तुम्हारे पास बोर्ड में टाइम है तो यू कैन ड्रॉ इट ऑन द लास्ट पेज, और फिर तो इजी हो जाएगा चीजें, लेकिन इसको बनाने का तरीका आना चाहिए। 0 1 2 3 4 काउंटिंग करी, 4 से डिवाइड करा, अंडर रूट निकाला, साइन थीटा की वैल्यू, उसका रिवर्स कॉस, साइन अपॉन कॉस tan, उसका रिवर्स कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉस, दैट्स इट। बेटा देखो तुम इसका ना अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, या तो डेली, अब मैं तुमसे पूछूं भाई साइन 30 की वैल्यू बताओ, हम 1/2, साइन 60 की वैल्यू बताओ मैम √3/2, ये ऐसे याद नहीं होगी, टाइम लगता है, या तो डेली रिवाइज करो, या फिर एक काम कर सकते हो स्कूल में अपना एक बना लो, डेली जाते बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है,
डेली अपना सीधा, तुम्हें भी याद रहेगी, सामने वालों को भी याद रखेगी। मैं यही करती हूँ, मैं अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाती हूँ ना जो 10th में, मैं डेली आती, जब जब भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री, बताओ चलो इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब जिसको नहीं आती उसको तो बार बार पूछना है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है। याद होगी बच्चों को इजीली, अब भी याद है, एकदम से पूछ लेती हूँ, चैप्टर कोई सा चल रहा है एकदम से पूछ लेती हूँ, बताते हैं। ये चीज तुम्हें भी फॉलो करती है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकती हूँ मैं, याद रखना तुम। चलो ठीक है, ये चीज होती है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अभी तुम्हें नहीं याद होगा, इसको समझो। साइन 0 0, साइन 630 1/2, साइन 45 1/2। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे याद नहीं होंगे, लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम दोगे क्वेश्चंस के इनसे रिलेटेड, उतनी जल्दी तुम्हें याद होगा। फटाफट 2-4 का मेन मेन होता है साइन कोसाइन में बेसिकली। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ 3/4 10 स्क्वायर 30, हमें ये निकालना है। ऐसा लग रहा है कान बंद हो गए हैं। चलो 3/4 10 स्क्वायर 30, व्हाट इट मीन्स। भाई वाइट लेते हैं, वाइट इज द मोर फैक्टर। देखो 3/4 एज इट इज लिखो। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू तुम टेबल में देखो, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है याद रखना, 1/√3, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। यहाँ से तुम 3 वैल्यूज याद रख लो, tan 30 1/√3, साइन 60 √3/2, और कॉसेक 45। देखो कॉसेक की याद करने की जरूरत नहीं है, कॉसेक होता है साइन का रिवर्स। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इसका उल्टा करोगे क्या आएगा? √2। दैट मीन्स √2 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लो। 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 3 इंटू √3 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर से रूट कटा 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 इसका आएगा 2। चलो भाई 3 से 3 कैंसिल, हमें मिला 1/4, माइनस 3 से 9/4। अरे 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 बेटा ऐसे कैसे कर रहे हो? 9/4 प्लस में 2। अब इसको ऐसे कर लो, 4 से एलसीएम ले लो, 1 माइनस 9 प्लस 8 अपॉन में 4, वी हैव 9 माइनस 9/4 कितना आएगा? 0/4 कितना होता है? 0। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 अंडा। चलो बस वैल्यूज तुम्हें याद करनी है। चलो एनसीईआरटी पेज है। सबसे पहले साइन 60 cos 30। साइन 60 अभी बताया है √3/2, मेरे साथ बोलो, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई cos 30। देखो साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, दैट इज √3/2, माइनस साइन 30 की होती, सॉरी प्लस साइन 30 की होती है 1/2, और cos 60 भी कितनी होती है? 1/2। साइन 60 cos 30 सेम है, cos 60 साइन 60 सेम है, तो आप √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कि 4/4 इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 1। पहला क्वेश्चन निपट गया। देखो कितना इजी होता है, वैल्यूज याद हो तो सब हो जाता है। बोलोगे मैम आपको तो याद है, आपने तो पढ़ा है। भाई हमने भी बहुत याद करी है टेबल, बहुत, मतलब बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी लगा लो 10th में। 2 10 स्क्वायर 45, 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 सदाबहार। देखो इसको ना याद करने का तरीका देखो, हमारे पास टेबल है। देखो साइन कॉस 45 की वैल्यू सेम 1/√2 1/√2, tan कॉट 45 की वैल्यू 1 1, साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2, tan 45 कॉट 45 1, sec 45 cosec 45 1 √2 45 की लाइन खत्म। मेजर आ जाओ, tan 30 1/√3, cos 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 60 √3, फिर cot 60 √3 1/√3, √3 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। जैसे इसका अपोजिट कर दो cot के लिए, cot 30 की वैल्यू √3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3। सिमिलरली देखो 30 60 की इजी, जो इसकी 30 पे है वो cosec की 60 पे है, जो इसकी 30 पे है वो sec के 60 पे है। सिमिलरली
जो साइन का 30 है वो कॉस का 60 है, जो कॉस का 30 है वो साइन का 60 है। हाँ भाई, हम क्या कर रहे थे, प्लस कॉस 30, मैंने बोला कॉस 30 साइन 60 सेम होते हैं, दैट इज √3/2। तो √3/2 का क्या है, स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू भी सेम होती है। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है, 2 1 जा 2, आंसर इज 2। चलो नेक्स्ट, इसको रब कर लेते हैं एक बार, नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। उसके बाद है हमारे पास sec 30, देखो sec 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, sec 30 उसका उल्टा 2/√3, 2/√3, प्लस में cosec 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, cosec 30 उसका उल्टा, दैट मीन्स 2। अब एलसीएम ले लो, 1/√2, जिसका एलसीएम कुछ नहीं √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो ये कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, इसकी इसमें होगी, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा √3 अपॉन, देखो यहाँ से हाँ √2, 2 + 2√3, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से दोनों में 2 है, तो आ जाएगा 2√2 1 + √3। अब इसका लेना पड़ेगा तुम्हें क्या, रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनलाइज पहले 2 के साथ कर लो, ये हो जाएगा √2 अपॉन √2, √6 अपॉन 4 1 + √3। अब इसके साथ कर लो 1 - √3 के साथ, इजी तरीके से बता रही हूँ तुम्हें, थोड़ा सा रेशनलाइज यूज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हो जाएगा √6 और 6 3 जा 18, 18 को क्या बोलेंगे 3√2, इज दैट यस, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई a + b - b क्या होता है, a² - b², 1 का स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा √6 - 3√2 अपॉन में 4 × 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, माइनस का 8, दैट मीन्स तुम्हारे पास आएगा 4 8 30, √3 2। भाई एक बात बताओ, समझो समझो समझो, यहाँ बकवास हो गई बहुत ज़्यादा, यहाँ तक समझो, इसके बाद क्या करना है, रेशनलाइज, क्या करना है इसके बाद, यहाँ तक आए समझ में, मैं बताती हूँ, यहाँ तक समझ में आया होगा, इसके बाद करो रेशनलाइज। रेशनलाइज क्यों करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है उसको किस में लाना है, सिंपल में, तो √2 1 - √3 की करते हैं, इसकी तो होगी, अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगा वो, माइनस में, इतना है समझ में। उसके बाद देखो, √3 की √2 में हुई √6 की 1 में हुई तो √6, माइनस √6 की √3 में हुई तो आ जाएगा 3√2, किस में होगी 3√2, √3 की √3 में 3 और प्लस में अंडर√2 से मल्टीप्लाई, तो 3√2 अपॉन में, नीचे देखो √2 की √2 मल्टीप्लाई हुई 2, 2 2 जा 4, a + b a - b, दैट मीन्स a² - b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 का 3, 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 कितना होता है भाई, 8 होता है, तो माइनस का 2 आएगा, ओह 1 - 3 8, वाओ, कहाँ जा रहे हो मैम आप, क्या पढ़ा रहे हो आप। चलो 3 - 2 कितना, 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 × -2, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस को ऊपर पहुंचा दो, तो जो चीज प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ये। तब तक रेशनलाइज नहीं होता, तब तक तुम्हें सोल्यूशन करना पड़ेगा, और ये चीज इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेजर को थोड़ा लार्ज कर लिया जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, देखते कौन पहले कर देता है, हम या आप, लेट्स मेक इट एज अ चैलेंज। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 30 + tan 45, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस, ठीक है बवाल, बहुत सारी चीजें, एक क्वेश्चन तुम करो, एक होमवर्क में रखो, भाई ऐसा करूंगी मैं। ठीक है बताओ अब कौन सा करना है, मैं कर देती हूँ, कोई अच्छा सा, ये ठीक सा लग रहा है, चलो ऊपर वाले कर देते हैं, कोई नहीं, स्क्वायर में हो जाता है, इसको कर लेते हैं हम, ये तुम्हारे होमवर्क में।
ठीक है, मैंने बस क्वेश्चंस उठाए हैं। चलो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 60, साइन 60 होता है √3/2, cos x 60 उसका उल्टा 2/√3 अपॉन में sec 30, cos 30 1/√3/2, cos 60 1/2, ठीक है, cot 45 1। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लो सबका, क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 2√3, यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई होगी। एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ लो, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 प्लस 2/√3। अब ले लो इसका क्या एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा भाई, 2 और √3 है, तो √3 की 3 में हुई 3√2 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2√3। सिमिलरली नीचे भी 2 2 जा 4, 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। इससे ये कैंसिल, हमारे पास आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, 3√3 माइनस अपोजिट साइन से 9th में पढ़ा होगा, अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। देखो ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई है, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं होप करके चलती हूँ कि आपको ये चीज, ये वाली आइडेंटिटीज आती होंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 गया हाउ मच 11, 6 13 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। दिस इज द आंसर। बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे भी। ठीक है, रेशनलाइज, वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लिया, रेशनलाइज करा, सब कैलकुलेशन है। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, वैल्यूज, एंड बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, क्योंकि कैलकुलेशन सारा खेल बिगाड़ देती है। नेक्स्ट वी हैव √3 टू tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें एंगल नहीं दे रखा, हमें 10 30 वो जो 30 है ना, कुछ और मत समझना, उसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी। सपोज कर हमें क्या दे रखा है, सपोज क्या करना, हमें दे रखा है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, चलो ये 3 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, 0 प्लस 3 3, √3 इधर माइनस मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, 3/√3। अब इसको क्या करो, रेशनलाइज। तो 3√3 और 3 की 3 में √3 की 3 आएगा, कट के कितना आया तुम्हारा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब मुझे ये बता, मुझे थीटा की वैल्यू निकाली, मुझे सब काटना है। tan में किसकी वैल्यू √3 होती है मैम, tan में tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √3 को tan 60, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना है, बात खत्म। बस ये करना था, सिंपल सी चीज करनी थी, लाइक हार्दिक पांड्या, यही तो था। चलो नेक्स्ट वी हैव, हमें साइन ए और बी, इसको बी मान ले, अल्फा बीटा, चलो इसको अल्फा मान लेते। हमसे बोला है साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, और आगे बताएंगे कॉस बीटा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, यहाँ पे एंगल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में tan में थीटा था, tan में क्या था थीटा, ये निकाला था ना, तो सेम इसी तरह से अगर एंगल निकालना हो इस तरह से, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है,
मैम साइन में साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, साइन से साइन कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, एंड वी हैव कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बीटा। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है मैम, कॉस 60 की वैल्यू, किसकी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। हमें क्या चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 30 प्लस 60 कितना होगा 90 डिग्री, दैट्स इट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से करने, हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए इस तरह के, एक वैल्यूज पुट करने वाले, और एक हमने स्टार्टिंग में देखे जिसमें हम पीबीपी और एचएसबी का यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, इसको खुद करो, वीडियो पॉज करो, हो जाएगा। ये चीज दो अलग चीज है, ठीक है। साइन ए माइनस बी 1/2, कॉस ए प्लस बी 1/2, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। जल्दी निकालो, हम पानी पी लेते तब तक। चलो, यहाँ से ये एंगल निकलेगा ए माइनस बी, यहाँ से ए प्लस बी निकलेगा, दो इक्वेशन बनेगी। उसके बाद क्या करना है, दोनों को सॉल्व, जल्दी निकालो। या कुछ, चलो, हमें दे रखा है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, अभी बताई मैम, साइन 30 की। दैट मीन साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एक चीज हमारे पास है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की, किसकी, कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। वी हैव दीज टू इक्वेशंस। इज दैट क्लियर, इतना हो गया सबका। चलो नेक्स्ट, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ पढ़ा हो आपने, चलो। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि प्लस माइनस कट गए तुम्हारे, a और a 2a, 30 प्लस 60 90, ये डिवाइड होगा, a की वैल्यू 45, a की वैल्यू 45। अब इसको कर दो पुट इन इक्वेशन 2, जिसमें मन करो मैं 2 में पुट कर। हमें पता है a प्लस बी कितना है 60, a मेरा 45 है, तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15, दैट मीन्स 15 डिग्री, 15, ये 45 डिग्री आया और b कितना आया 15 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम आ गए नेक्स्ट चीज पे, इतना क्लियर है। राइट एंगल ट्राइंगल में उसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकाला। उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो हमने पापा बेटी भी हो गए हाँ हाँ बेटा से क्लियर कर ली क्या उनका वैल्यूज होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि साइन कॉसेक का रिवर्स होता है, कॉट टेन का, और सेक कॉस का। उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज निकाली, हमने क्वेश्चन देखे कि हमें तीनों चीज निकालनी है, फिर सबकी वैल्यूज निकाल देंगे के मतलब रेशियो को केलेट करके। उसके बाद हमने पूरी टेबल बनाई एंगल्स की, सारी वैल्यूज निकाली, कैसे निकाली, इधर एंगल रेशियोज लिखी, इधर एंगल्स लिखे, 0 1 2 3 4 से डिवाइड करा, रूट निकाला, साइन की वैल्यूज, फिर पूरा अपना सॉल्व कर दिया। उसके बाद सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये वाले क्वेश्चंस देखे। अभी एक टाइप पिछली अभी पहले देखा क्वेश्चंस का। अब हम पढ़ते हैं क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्री, क्या मेजर 3 आइडेंटिटीज होती है जो तुम्हारे प्रूफ वाले क्वेश्चन में लगेगी। इन 3 को याद कर लो, ठीक है। अब वो 3 क्या क्या है, सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ से ना हमें दो चीज ये पहली आइडेंटिटी है, यहाँ से हमें दो चीज मिलती है। वो क्या, कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगी, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है तो उसकी जगह ये रख दो, ये गिवन है तो उसकी जगह ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये सोचना पड़ेगा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो चीज यहाँ से निकल के आती है, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी होती है तुम्हारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी दो आइडेंटिटीज निकलेगी, क्या, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर की नहीं लगानी, इसको अंडर रूट भी कर सकते हो, पता है ये स्क्वायर है, यहाँ क्या बनेगा
साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हो तुम साइन थीटा की वैल्यू। ओके, वो आगे फर्दर है। चलो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस में इधर जाएगा प्लस में। अगर मुझे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, इसको उधर ले जाओ, 1 को उधर ले आओ, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी हमारी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा, दो आइडेंटिटीज निकलेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। अरे 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 हमने क्या बना दिया, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो तुम्हारी प्रूफ में यूज होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। These are the three main identities that will use in the proof questions. ये याद रखनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये तुम यूज कर सकते हो, मतलब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं कि मेजरली साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस है, या फिर इस तरह से देगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको सीधा ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मेजर जो मेरे को लगती है बता देती हूँ, cos 2a वाली और tan 2a, मेजर इनका यूज हो सकता है, इनका यूज हो जाता है। बाकी मेजर वो तीन थी जो मैंने तुम्हें बताई है, या फिर इन तीन का भी यूज हो सकता है मोस्ट, लेकिन अभी तक वो तीन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। ये भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार याद कर लेना। चलो सबसे पहले है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है ये तीनों आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी मैं बताती हूँ, बाकी उस वे में तुम तीनों सॉल्व कर लो, ठीक है। साइन स्क्वायर ए 2a, साइन स्क्वायर नहीं, ये इस तरह से थोड़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमें क्या प्रूफ करना है 1। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में होता क्या है, या तुम LHS को RHS के इक्वल कर दो, LHS को सॉल्व करते जाओ, उससे RHS निकाल दो, पहला टाइप, या फिर RHS को सॉल्व कर दो, LHS निकाल दो, दूसरा टाइप, या फिर LHS को भी सॉल्व करो, RHS को भी सॉल्व करो, दोनों में एक कॉमन आंसर आएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस में कभी कभी हिंट भी दे देता है तुम्हें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम एक साइड से सॉल्व करे आंसर नहीं निकला तो दूसरे साइड से भी सॉल्व करो, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेकिंग LHS, हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग LHS। भाई इसको कैसे करना है, साइन थीटा, पता है इनमें क्या लगता है, इसको प्रॉपर्टीज, साइन थीटा क्या होता था, P अपॉन H, तो साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, P अपॉन H का होल स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या होता था, B अपॉन H, इसका स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब इनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। आगे बेस कॉमन है, ऊपर है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एक बार बता, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल, हमारा क्या आ गया 1। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, बात खत्म, दैट्स इट। ओके सिंपल, गुड। नेक्स्ट, अब बाकी ना इस तरह से तुम वो दोनों क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर सकते हो दोनों की वैल्यूज निकाल के, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तुम प्रूफ कर सकते हो दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करके, पूछ ली जा सकती कोई सी भी। नेक्स्ट वी हैव अ प्रूफ कि 1 माइनस साइन ए, इस तरह से है 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू, तुम्हें प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन। ओके गाइस, चलो
इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो बताओ? आँखों में जलन हो रही है। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बता सकता है कोई? हम्म चलो देखो, सबसे पहली चीज एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या निकलता है? देखो कॉस 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है। ये कॉस जो है वो 1 के भी अपॉन में और साइन के भी अपॉन में। मैम हमें कैसे पता चलेगा? मैं देखो बाकी इसमें ना तो कुछ रेशनलाइज लग रहा है ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो मेरे को तो यही चीज दिखेगी। या फिर एक आइडेंटिटी वो लग सकती है, ये नहीं, इसके अपॉन में ये है तो 1 अपॉन कॉस है माइनस साइन है अपॉन कॉस है। आई बात क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या करना है? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक है। साइन अपॉन क्या, कॉस क्या होता है? टेन। इतना मैंने निकाल दिया भाई, मेरे को इससे आगे नहीं आ रहा समझ। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में जब समझ में ना आए ना कि हाँ इससे ही निकल सकते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करो। अब हम लेते हैं आरएचएस को। किसको? आरएचएस को। देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, यहाँ पे हम कर सकते हैं रेशनलाइज। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? रेशनलाइज। ये 1 प्लस साइन है, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन है। क्या करेंगे? 1 माइनस साइन है। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन है अपॉन में क्या बचेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या यूज करनी है? हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, तुम्हारे पास क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस। अब एक बात बताओ, कोई कोई इससे सॉल्व नहीं होती ना। यहाँ आ गया आरएचएस एलएचएस के इक्वल। या तो तुम सीधा आरएचएस को सॉल्व कर दो इक्वल, या फिर इसको भी सिमिलर इसकी तरह सॉल्व कर दो आगे कि 1 अपॉन कॉस है माइनस साइन ए अपॉन कॉस है। ये हो जाएगा तुम्हारा sec a माइनस टेन ए। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS और तुम्हारा हैंस प्रूव्ड हो गया। इज दैट क्लियर? बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बेस को डिवाइड करना होता है। एक टाइप ये देख लो कि तुमने क्या कर लिया, बेस को डिवाइड और RHS को भी सॉल्व कर लिया। तो LHS के RHS इक्वल कर दो या RHS को LHS के इक्वल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव कौन सा क्वेश्चन कराना चाहिए इसके बाद तुम्हें? आई थिंक यही ठीक है। चलो तुम्हारे पास है कि तुम्हें प्रूफ करना है टू प्रूफ। क्या है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्रूफ करो किसके इक्वल है? sec ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला कभी बेस में ये चीज हो ना तो रेशनलाइज कर दो, सिंपल। कभी बेस में इस तरह से चीजें दिखे तो रेशनलाइज कर दो। तो क्या करोगे? टेकिंग एलएचएस तुम ले रहे हो 1 माइनस साइन है, या तो तुम उसको ओपन कर लो स्क्वायर माइनस बी, लेकिन ये चीज बेटर होती है। अब इसको क्या करो? रेशनलाइज। प्लस का है तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन मत करना। क्यों? क्योंकि हमें किस में आंसर चाहिए? स्क्वायर में। किस में आंसर चाहिए? स्क्वायर में। उफ, ये क्या हो गया गाइस? ये क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। हाँ ठीक है, नो इशू। चलो भाई, नीचे क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझो, हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए तो हमें आंसर स्क्वायर में रखना है, हमें कुछ काट पीट नहीं करनी, कुछ अंदर ओपन नहीं करना। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है अपॉन में 1 का स्क्वायर 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है? कॉस स्क्वायर ए की, इसलिए बताई थी मैंने तुम वो चीज। तो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ एक साथ। जी हाँ लिख सकते हैं मैम, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो बेस को डिवाइड, हमें क्या चाहिए सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1 बाय कॉस है, बेस को डिवाइड कर दिया साइन ए अपॉन कॉस है, हमारे पास आ जाएगा 1 कॉस का उल्टा सेक, इसलिए आइडेंटिटीज पड़ी थी। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू tan है इसलिए पड़ी थी ये चीज। आगे तुम्हारा RHS हो गया इंप्रूव्ड। जितनी भी आइडेंटिटीज पड़ी थी सबका यूज करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। और पता है ये प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रैक्टिस से होते हैं। ज्यादा टाइप नहीं, 5 से 6 टाइप है सिमिलर जो तुम्हारे रिपीटेडली आते हैं PYQs, मैंने देखे हैं। बस उस चीज को समझ लो, पैटर्न किसी में रेशनलाइज हो रहा है, किसी में बेस डिवाइड हो रहा है, किसी में तुम्हारी कोई आइडेंटिटी लग रही है, बस यही चीजें और कुछ नहीं है। मोस्टली हमने रेशनलाइज, ऐसे क्वेश्चन में रेशनलाइज कर दो, फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रूव दैट, देखो अब एक होता है इस तरह का क्वेश्चन, एक होता है इस तरह का। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी दो चीज एक साथ दिखे प्लस में है और माइनस में है, उनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तो हमने देखा रेशनलाइज वाला कंसेप्ट, एक देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टेकिंग LHS, हाँ जी टेकिंग LHS, तो कॉस देखो, कॉस अपॉन ये है 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस की कॉस में हुई कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन, इसको लिख दो कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट। अब ये तो एज इट इज रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इज दैट क्लियर। नीचे वाले को सेम रखो, नीचे वाले को सेम रखो, तब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। ओके नेक्स्ट वी हैव, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है, मेरे को तो दिख रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो ये चीजें जब तक करोगे तब तक आ जाएंगी, मतलब जितना करोगे ना सेम क्वेश्चन तुम एक बार दो बार कर लो, फिर तुम्हें दोबारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चीजें एनालाइज होने लगेंगी कि कैसे हो रहा है। 1 प्लस 1 2, एक बार में नहीं समझ में आता, बिना करे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। चलो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो 1 प्लस साइन है, मतलब जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर पा रहे हो उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर मतलब एक हद तक निकल जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट गया, मुझे 2 सेक चाहिए था, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो हमारा आंसर आ गया 2 सेक। चीजें समझ ली, ऐसे डबल में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर इसके इसमें नीचे वालों के आपस में, उसको खोला मैंने, आइडेंटिटी लगाई, 2 कॉमन लिया, कट गया, आंसर सिंपल। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट भी है बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इनको करने से पहले ये, चलो थोड़ी इजी से। तुम्हें दे रखा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज दे रखी है। इसको सीधा सीधा हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। हमें tan ए प्रूफ करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। tan ए कब होगा, जब तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू में दे रखी है। tan ए की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। अगर मैं सिर्फ साइन और कॉस कॉमन ले लूं, बाकी सब काट दूं, तो मेरा आंसर आ सकता है मे बी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ से मैं साइन कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से बताओ मैम, यहाँ साइन ए है यहाँ साइन क्यूब है, मैंने साइन ए कॉमन ले, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ से कॉस कॉमन ले सकती हूँ, ऑफ कॉस ले सकती हूँ, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इज दैट क्लियर। अब मेरे को मेरा आंसर यही मिल गया, अब मेरे को ये कट करना है, कैसे भी करना है। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। अब इसको सॉल्व करना है। 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया।
1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे भी हम 1 की वैल्यू ही रख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो नेक्स्ट, इसको एज इट इज रखो। देखो ये स्क्वायर में था ना, हाँ, अरे अरे अरे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। 2 साइन स्क्वायर ए में से प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 टाइम जाएगा, 1 आएगा, यानी कि आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस साइन स्क्वायर है। अपॉन में नीचे ओपन करो, 2 कॉस स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, नीचे भी सेम चीज़ है। अब आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी चीज़ें कि कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर है कितना आएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल, तुम्हारा RHS आ गया, दैट इज tan a। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी कि tan a कैसे आता है, साइन अपॉन कॉस से। अगर मैं साइन अपॉन कॉस मेरा आ जाता है, बाकी मुझे बस कट करना है, वो कट कैसे होगा ये देखना था, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक इस टाइप का हो गया, एक होता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, एक 1 प्लस सेक 10 या कॉसेक कॉट, ये साइन और कॉस दे रखा हो, तो सिंपल कुछ नहीं करना, 1 की आइडेंटिटी लगा लो। क्या लगा लो, 1 की आइडेंटिटी। सेक और tan की फॉर्म में 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, तो बता सकता है? चलो मैं बताती हूँ, ऊपर वाली में लगाते, नीचे नहीं लगाते, नीचे को छोड़ो। 1 की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको एज इट इज रखो, अपॉन में नीचे वाले को भी एज इट इज रखो। ऐसे क्वेश्चंस में टाइप देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इज दैट क्लियर? और इधर है मेरा सेक थीटा माइनस tan थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले सकती हूँ, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, ले सकते हैं कॉमन, यही कर क्या हो जाता है ये, ओके चलो। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले 1 की आइडेंटिटी लगाओ, जो भी चीज दे रखी है ना उसके रिस्पेक्ट में। हमें सेक और tan दे रखा था तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में लगाई, तुम्हें कॉसेक और कॉट दे रखा था उसके रिस्पेक्ट में लगाना। उसके बाद आइडेंटिटी लगाई, इसको ओपन किया, कॉमन लो। अब क्या होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और जहाँ कुछ नहीं बचता वहां क्या बचता है 1। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ, जो नीचे है क्या वो सेम है इसके, 1 प्लस सेक थीटा tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा, इससे ही कैंसिल। हमारे पास आया सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब भाई इससे ये कैसे बनाऊं मैम, साइन कॉस, साइन कॉस बताएंगे भाई, सेक किसका उल्टा होता है 1 बाय कॉस, tan का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, बेस सेम है, एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी सिंपल, तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन पहली बार करते हैं तो थोड़ा समझ नहीं आती, लेकिन सेम क्वेश्चन को करोगे अपने आप चीज़ें माइंड में बैठेंगी, दोबारा रिपीट करोगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो पता चल जाएगा कि मेजर 2 ही 3 टाइप है जो रिपीट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, रेशनलाइज, ध्यान देना एकदम, रेशनलाइज दिमाग में आएगा, रेशनलाइज लेके चलते हैं। LHS ले लो, अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन, इसको रेशनलाइज करोगे अंडर रूट के अंदर ही, इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, अपॉन 1 माइनस साइन। चलो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, गॉट इट। आगे ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं भी पता वो देख ले एक बार। चलो देखो, स्क्वायर से बाहर आएगा तो एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, इसका इस स्क्वायर से रूट कट गया, ये बाहर आएगा कॉस है, क्या आएगा? कॉस है। अब देखो सेक और टेन बनाना है, इसके जैसा पहले भी क्वेश्चन करा था, बेस को डिवाइड कर लो, बेस को क्या कर लो? डिवाइड। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाई कॉस किसका क्या फॉर्मूला होता है? कॉस का उल्टा सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है? 10। ए लेके चलना, मैंने यहाँ थीटा यूज कर दिया है, वट एवर इट इज। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? RHS हेंस प्रूव्ड। बस 2-4 चीज देखनी है बेटे, रेशनलाइज करा, फॉर्मूला लगाया, कॉमन लिया, वट एवर इट इज। मेन 2-3 चीज है जो तुम्हें देखनी है, अगर तुमने वो चीज कर ली चुटकी में होंगे तुम्हारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो मैंने तुम्हें इतने सारे टाइप बताए हैं, अब तुम खुद करोगे, इसको रेशनलाइज कर सकते हो। इसके जैसा क्वेश्चन क्या बताया मैंने तुम्हें? ये रहा, स्क्वायर में आंसर आ रहा है, इसको रेशनलाइज करके स्क्वायर में, ये रहा, इसको उल्टा दे दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, स्क्वायर में आंसर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, क्या क्या रेशनलाइज करा, आइडेंटिटी लगाई, ओपन की। अब यहाँ भी यही चीज करनी है। देखो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल करना है? 1। मैंने तुम्हें बोला है तो LHS को RHS को इक्वल करो या RHS को LHS को, हमने बोला है हम इसको इक्वल करके चलते हैं, हम इसको करते हैं रेशनलाइज। क्या करते हैं हम इसका? रेशनलाइज। रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलो भाई, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी कॉस। अब ऊपर वाले को एज इट इज रखो, क्योंकि हमें किस में आंसर चाहिए? स्क्वायर में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। थीटा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इस तरह से लिख सकते हैं। जी मैम लिख सकते हैं। अब देखो हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए, अब इसको क्या कर लो, हमें किस में चाहिए? कॉसेक में। यार मैम फिर ऐसी कंडीशन में किसको? डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, हो गया सिमिलर टाइप। 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा RHS के। बस यही होता है एक टाइप एक जैसा करने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। हमने जस्ट ऐसा क्वेश्चन करा है, सेम करा है। मैंने बोला था जब कभी ऐसी दो चीज हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। आई थिंक ये सिमिलर क्वेश्चन है एज आई थिंक, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ओपन किया, 1 की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गए, आंसर आ गया। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो सेम चीज इसमें करनी है, सेम चीज इसमें क्या करनी है? क्या करोगे इसमें? सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसमें। चलो कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार। इन्होंने बोला है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? साइन और कॉस के। तुम्हारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट है ना आई थिंक, है प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। चलो भाई इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, किसकी फॉर्म में? साइन अपॉन कॉस। तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड। प्लस कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना आया समझ? इतना देखो पहले, tan को साइन अपॉन कॉस किया, कॉट को कॉस अपॉन साइन किया, इतना देखो। हाँ चलो भाई, अब क्या करना है?
अब देखो ऊपर वाला तो अभी एज इट इज रखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इसमें एलसीएम लो, साइन की 1 में हुई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इतना क्लियर है। प्लस ऊपर वाला एज इट इज रखो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको रखो, कॉस की 1 में हुई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, थोड़ा चीज समझनी पड़ेगी। चलो भाई अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, साइन थीटा की साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस की कॉस में हुई कॉस स्क्वायर थीटा और ये नीचे हो रहा है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो एक बात बताओ, ये चीज़ ना कुछ कुछ सिमिलर है, ये चीज़ क्या है, कुछ कुछ सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, माइनस की दिक्कत आ रही है। यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो उसके लिए क्या करोगे, साइन को कॉमन ले लो, साइन को क्या ले लो, कॉमन। अगर मैं साइन यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का। ये इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ी इसमें समझने वाली, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। बात खत्म, इतना है। इतना समझो, ऊपर का रब करना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं ना, स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ करते सॉल्व, यहाँ कर लेते हैं फिलहाल सॉल्व। देखो उसके बाद क्या है हमारा, अब क्या बचा, अगर मैं इस चीज को कॉमन ले लूँ यहाँ से, क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इज इट ओके। यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, इज इट ओके तो एवरीवन, इतना आया समझ में। अब इसके बाद हम पीछे करते हैं, चलो नेक्स्ट पे हमारे पास है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे, साइन की साइन में हुई साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस में की कॉस में हुई कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा की साइन थीटा में हुई साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे a की क्यूब माइनस b की क्यूब, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे, हर जगह जहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो यूज करोगे तो हो जाएगा। a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, मेरे रेस्पेक्ट में a की क्यूब माइनस b की क्यूब होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। और इसके अपॉन में तुम्हारा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब ऑलमोस्ट हो गया है तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो एक बात बताओ, ये सब मल्टीप्लाई में, इससे ही कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब तुम्हारे पास ये है और तुम्हें आंसर किस में लाना है, कॉस सेक और कॉसेक में, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ से फिर तुम डिनोमिनेटर डिवाइड कर लो, ये इस 1 के भी नीचे और ये इसके भी नीचे है। देखो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस में 1। ये थोड़ा लेंथी था, अब जाके तुम्हारा आंसर आया, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। टेन और कॉट को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिखा, उसके बाद हम सॉल्व करते गए, माइनस कॉमन लिया, कुछ चीज़ कॉमन ली, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला बना, कैंसिल आउट करे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करा, तब जाके तुम्हारा आंसर हुआ है। देखो अब ये चीज़ तुम खुद करना, इसको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि खुद करने से ही चीज़ें होंगी, इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करो और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करो। मैं इसका थोड़ा बिग पिक्चर कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट है बिल्कुल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना
तो 1 का आइडेंटिटी लगा दो। क्या लगा दो? 1 की, थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 की आइडेंटिटी। 1 की आइडेंटिटी यूज करोगे, 1 की जगह क्या तुमने आइडेंटिटी भी दे रखी है, उसकी यूज करो। जैसे हमने sec और tan की करी थी, इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस निकलेंगे। देखो सबका ना टाइप सेम है, थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें। तब तक प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आए, उतना ही डर लगेगा। फिर पहले सॉल्व करो, लल्लू क्वेश्चन लगेंगे, फिर आपको इजी हो जाएंगे एकदम। तो सॉल्व करने से ही चीज़ें होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 3-4 टाइप्स पढ़े, हमने पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा, उस तरह के क्वेश्चन करे। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कैसे वैल्यूज निकालते हैं। फिर हमने पूरी टेबल पढ़ी, एंगल के बेस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रूव आइडेंटिटीज देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ देखी। उसके बाद हमने क्या किया, उन पे बेस प्रूफ वाले क्वेश्चंस करे। किसी में रेशनलाइज हो रहा था, किसी में 1 की आइडेंटिटी लग रही थी, किसी में तुम्हारा डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे थे, किसी में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही थी। मतलब मेजर मेजर ये 3 से 4 है। कोई LHS से सॉल्व हो रहा है, कोई RHS से सॉल्व हो रहा है, और कोई दोनों को सॉल्व करके सॉल्व हो रहा है। तो यही मेजर क्वेश्चंस है, यही तुम्हारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जहाँ पे तुम थीटा निकाल रहे हो। 8 नंबर का इसमें से आना ही आना है। यही मेजर मेजर क्वेश्चंस कर लो, हो जाएगा सब कुछ, ईजी है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे है क्या नहीं है। क्वेश्चंस खुद लगाना, कुछ अपने आप हो जाएंगे चीज़ें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप ट्रिग्नोमेट्री अब हो जाएगी। बाय।